समय था जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था। राक्षसों का अत्याचार चरम पर था। देवता भयभीत थे। तब सभी देवता मिलकर पहुंचे कैलाश पर्वत पर, जहां विराजमान थे भगवान शिव ध्यान में लीन। देवताओं ने विनती की, प्रभु संसार को बचाइए। शिव ने नेत्र खोले और शांत स्वर में कहा, जब अन्याय सीमा पार कर देता है तब शक्ति स्वयं प्रकट होती है। उसी क्षण दिव्य आकाश में तेज प्रकाश फैला और प्रकट हुई मां काली। विकराल रूप, ज्वालामुखी समान नेत्र, हाथों में खड्ग, गले में मुंडमाला। धरती कांप उठी। मां काली रणभूमि में उतरी। उनके हर कदम से बिजली कड़कती। एक एक करके राक्षसों का संहार होने लगा। रक्त बहने लगा। आकाश लाल हो गया। परंतु जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, मां काली का क्रोध भी बढ़ता गया। अब उनका क्रोध केवल राक्षसों तक सीमित नहीं रहा। उनकी ज्वाला समस्त सृष्टि को जलाने लगी। देवता भयभीत हो उठे। अगर माता का क्रोध नहीं रुका तो प्रलय आ जाएगा। देवताओं ने पुनः शिव से प्रार्थना की। शिव जानते थे, ये केवल युद्ध नहीं, ये शक्ति की लीला है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्रोध को केवल प्रेम ही शांत कर सकता है। और फिर महादेव स्वयं रणभूमि की ओर चल पड़े। रणभूमि में ज्वालाएं उठ रही थीं। मां काली अट्टहास कर रही थी। तभी उनके सामने प्रकट हुए महाकाल, शांत, स्थिर, हिमालय समान गंभीर। मां काली गर्जी, जो भी मेरे मार्ग में आएगा नष्ट हो जाएगा। शिव मुस्कुराए, अगर तुम्हारा क्रोध ही सत्य है तो मुझे भी भस्म कर दो। और अचानक शिव स्वयं भूमि पर लेट गए। मां काली का पैर शिव के वक्ष पर पड़ गया। क्षण भर में उनकी दृष्टि बदली। मां काली ने देखा, जिसे वे रौंद रही हैं वो कोई और नहीं, स्वयं उनके आराध्य, उनके प्रियतम, उनके अर्धांग। उनकी जिह्वा बाहर आ गई लज्जा से। क्रोध की अग्नि शांत होने लगी। आंखों से आंसू बह निकले। धीरे धीरे उनका विकराल रूप शांत होने लगा। मुंडमाला विलीन हुई। खड्ग अदृश्य हो गया और उनके स्थान पर प्रकट हुई मां पार्वती, कोमल, करुणामयी, प्रेममयी। मां पार्वती ने शिव को उठाया। आंखों में पश्चाताप था। शिव बोले, शक्ति बिना शिव अधूरा है और शिव बिना शक्ति निष्प्राण। दोनों मुस्कुराए। सृष्टि में पुनः शांति फैल गई। आकाश में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। गंधर्व गाने लगे। धरती पर शांति लौट आई। ये कथा हमें सिखाती है, क्रोध चाहे कितना भी प्रचंड क्यों ना हो, प्रेम उसे शांत कर सकता है। शक्ति और शिव अलग नहीं, वे एक ही सत्य के दो रूप हैं। जब भी जीवन में क्रोध बढ़े तो प्रेम को याद करो।